उसके आगे ये छोटा पिल्ला निकल के सड़क पे घूम रही थी। मैंने सोचा ये किसी पहिए के नीचे आ जाएगी। तो किस बात की चर्चा चल रही है? असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं। मैं कहाँ गई? मैं पार्लियामेंट में हूँ। मैंने उसको घर पे भिजवा दी और बोली इसको रखो घर पे। वो ड्रामा दिख रहा है और कुत्ते को हम रक्षा करें तो ये बड़ी ये प्रॉब्लम हो गई। संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन, पक्ष और विपक्ष के तमाम सांसदों की मौजूदगी, मीडिया के चमकते कैमरे और इसी बीच कैमरों में कैद हो गई ये हैरान करने वाली तस्वीर। जिस कार में कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी संसद पहुंची थी, उसी में एक कुत्ता बैठा नजर आया। दरअसल हुआ ये कि रेणुका चौधरी अपनी कार से संसद परिसर पहुंची। जब मीडिया कर्मी उनसे बातचीत करने के लिए आए तो उन्हें कार में एक कुत्ता बैठा दिखाई दिया। रेणुका कार से उतरकर आगे बढ़ गई, लेकिन उसमें बैठा कुत्ता चर्चा का केंद्र बन गया। बवाल मच गया और सवाल उठने लगे तो बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने इसे अमर्यादित आचरण बताते हुए कार्रवाई की मांग कर डाली। ठीक है, अगर वो सांसद है, उनको कुछ प्रिविलेज है तो उनको अमर्यादित आचरण नहीं करना चाहिए। ये सदन सांसदों के लिए है, देश की नीतियों को डिस्कस करने की जगह है, जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि है। और शायद वो राज्यसभा में हैं, उनको एहसास नहीं कि लोकसभा राज्यसभा देश की जनता की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाली है। वहाँ पे अपने डॉग को लेके आए हैं, उस पर सवाल किया जाए तो उस पर जिस तरह का बयान दे रहे हैं, देश को शर्मसार कर रहे हैं, अपने खुद लोकतंत्र का पे कुठाराघात कर रहे हैं और इस पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बवाल इसलिए मच गया क्योंकि कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी से जब सवाल किया गया कि वो कार में कुत्ता लेकर संसद परिसर में क्यों पहुंची, तो उन्होंने कुत्ता लेकर आने के पीछे की कहानी बताई। लेकिन उसके बाद जो बोला वो विवाद पैदा करने वाला था। पहले ये सुनिए कि कुत्ता लेकर संसद परिसर क्यों पहुंची। मैम, आप पर गंभीर आरोप लगा है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि आप कुत्ता लेकर आए हैं, डॉग लेकर आए हैं और फिर क्या ये प्रोटोकॉल का सीधा सीधा उल्लंघन नहीं है? कौन सी प्रोटोकॉल? कहीं कानून बनी हुई है क्या? मैं रास्ते में आ रही थी, वहाँ एक स्कूटर वाला और कार वाले का टक्कर हुआ। उसके आगे ये छोटा पिल्ला निकल के सड़क पे घूम रही थी। मैंने सोचा ये किसी पहिए के नीचे आ जाएगी, मैं उठा के उसको गाड़ी में रखी और पार्लियामेंट आई और वापस भिजवा दी। गाड़ी भी गई, कुत्ता भी गई। तो किस बात की चर्चा चल रही है? यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन कुत्ते के बहाने रेणुका चौधरी आगे जो कहा वो देश के सांसदों का अपमान है। क्योंकि रेणुका चौधरी ने कहा ये किसी को काटता नहीं, काटने वाले और डसने वाले तो संसद के अंदर बैठे हैं। असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं। उसका कोई इतराज नहीं। हम किसी गूंगे जानवर का हम देखभाल करते हैं तो ये बड़ी मुद्दा और चर्चा बन गई। और कुछ है ही नहीं क्या सरकार के पास? कुत्ता कहाँ गया? फिर उसको लेके आप कहाँ गए? मैं कहाँ गई? मैं पार्लियामेंट में हूँ। मैंने उसको घर पे भिजवा दी और बोली इसको रखो घर पे। अच्छा, आपने उस कुत्ते को अडॉप्ट किया और आप अपने घर पे रखे हुए? अरे हाँ, मेरे पास ऐसे जो सड़क पे कुत्ते, इंडिको डॉग्स काफी है। चाहिए तो तस्वीर पेश कर दूंगी। BLS का मौत हो रहा है, वो ड्रामा दिख रहा है और कुत्ते को हम रक्षा करें तो ये बड़ी ये प्रॉब्लम हो गई। और पार्लियामेंट में जो बैठ के हमको रोज डसते हैं उसका तो कोई फिक्र ही नहीं है। रेणुका चौधरी का ये तेवर और बीजेपी पर हमलावर होने का अंदाज शायद बीजेपी को रास नहीं आएगा। इसीलिए लगता है ये मुद्दा आगे और ज्यादा तुल पकड़ेगा। खैर, विपक्ष ये चाहता है कि चर्चा देश के असली मुद्दों पर हो, SIR पर हो, SIR के काम में लगे BLO की हो रही मौतों पर हो। शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के आसार पहले दिन से ही नजर आने लगे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।